ब्रह्मचर्य की कस्मों से क्या होने वाला है? इतना ही होने वाला है कि वह आदमी अपने सेक्स को भीतर दबाए चला जाएगा। ऊपर से ब्रह्मचर्य को ओढ़ लेगा और भीतर सेक्स को दबा लेगा, सप्रेस कर लेगा। वो दबी हुई कामुकता, वो दबा हुआ सेक्स नष्ट नहीं होगा, उसके भीतर उसके अचेतन मन की परतों में घूमने लगेगा, रात सपनों में आने लगेगा, कमजोर क्षणों में प्रकट होने लगेगा। वो उसके भीतर निरंतर मौजूद रहेगा और उसकी मौजूदगी उसको भयभीत कर देगी। वो घबराया हुआ रहने लगेगा। उसको अगर कहीं स्त्री दिख जाए तो वो घबराएगा, आंख बंद कर लेगा, वो दूर भागेगा, जंगलों में जाएगा, बस्तियां छोड़ेगा, क्योंकि भीतर भय है कि कहीं उसका ब्रह्मचर्य न टूट जाए। और ब्रह्मचर्य टूट जाने का भय क्यों है? भय है कि भीतर सेक्स की लहरें धक्के दे रही हैं, उनको वो ऊपर से दबाए हुए बैठा हुआ है। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात समझ में आए और मैं आगे बढ़ सकूं। एक छोटी सी पहाड़ी नदी को दो भिक्षु पार कर रहे थे। एक वृद्ध भिक्षु था और एक युवा। वृद्ध भिक्षु जैसे ही नदी के किनारे आया, उसने देखा कि सांझ होने को है, सूरज ढलने को, पहाड़ी नदी और एक युवती नदी के किनारे खड़ी है। संभवतः उसे नदी पार होना है, लेकिन अकेले नदी में उतरने का साहस नहीं कर पा रही है। सहज ही उसके मन को ख्याल हुआ, इसे हाथ का सहारा दे दूंगा और नदी पार करा दूं। लेकिन 30 वर्ष से उसने किसी स्त्री को छुआ नहीं था। ये ख्याल आते ही कि मैं हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दूं, वो हैरान हो गया। 30 साल से सोचता था कि जिस काम के ऊपर उसने वश पा लिया, जिस सेक्स को उसने जीत लिया है, वो अत्यंत तीव्रता से उसके भीतर खड़ा हो गया। वो घबराया, उसके हाथ पर कब गए। अभी उसने उस स्त्री को छुआ नहीं था। उसने आंखें झुका ली और वो नदी पार करने लगा और वो भगवान का नाम जपने लगा और सोचने लगा, मैं भी कैसा ना समझूं, मैंने ये व्यर्थ की बात क्यों सोची। लेकिन दोनों बातें आने लगी मन में। एक तरफ से ख्याल आने लगा, उसे पार में करा ही देता तो क्या हर्ष था, और उसके पार कराने के साथ न मालूम कितना रस और न मालूम कितनी कामनाएं उसके मन में उठने लगी और कितने सपने उसके मन में उठने लगे। आंख तो उसने मोड़ ली थी, लेकिन आंख मोड़ने से कहीं कुछ होता है। वो स्त्री इतनी सुंदर न थी जितनी आंख मोड़ने से और सुंदर मालूम होने लगी। आंख उसने बंद कर ली थी, वो राम जप रहा था और नदी पार हो रहा था, लेकिन भीतर कोई राम नहीं थे। वही स्त्री खड़ी थी और बहुत सुंदर होकर खड़ी हो गई थी। बंद आंखों में चीजें और सुंदर हो आती हैं, खुली आंखों से चीजें इतनी सुंदर कभी भी नहीं है, क्योंकि बंद आंखों में चीजें पार्थिव नहीं रह जाती, अपार्थिव हो जाती, सपना बन जाती है। वो बहुत घबराया और बहुत बेचैन हुआ। अपनी बहुत निंदा उसने की कि मैंने ये सोचा ही क्यों, प्रायश्चित करूंगा, दुखी होऊंगा। 30 वर्ष से जिसे मैंने छोड़ रखा था, अलग कर रखा था, वो मौजूद था, अलग तो हुआ नहीं था। वो नदी पार हो गया, लेकिन नदी पार होते ही उसे ख्याल आया कि जो भूल मैंने की है, कहीं मेरा युवा साथी भी वही भूल तो नहीं कर रहा। वो उसके थोड़े पीछे आने को था। उसने लौट के देखा, वो हैरान रह गया। वो युवा लड़का उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा के नदी पार कर रहा था। उसे कई तरह के भाव एक साथ उठाए। कहीं ईर्ष्या भी आ गई होगी, क्योंकि वो चूक गया था इस सुख को उठाने से, वो वंचित रह गया था इस आनंद से। और तब निंदा भी आई, और तब उसने सोचा कि आज जाके गुरु को कहेंगे, और ये तो बात बहुत गलत है, ये तो पापपूर्ण है कि सन्यासी और युवा युवती को कंधे पर उठाए। वो गुस्से में चल पड़ा। कोई 2 मील के बाद उनका आश्रम था। थोड़ी देर बाद जब वे आश्रम पहुंच गए तो वो बूढ़ा सीढ़ियों पर खड़ा था। पीछे से आते युवक को उसने कहा कि सुनो, ये बात बर्दाश्त के बाहर है, ये निहायत पाप है कि तुम लड़की को कंधे पर उठाओ। और मैं असत्य न बोल सकूंगा, मुझे गुरु से कहना पड़ेगा कि ये बात मेरी आंखों के सामने हुई और ये हमारे आश्रम जीवन के विरुद्ध है। हमने ब्रह्मचर्य की कसम ली और तुमने युवती को छुआ, न केवल छुआ बल्कि कंधे पर उठाया। वो युवक हंसने लगा और उसने कहा कि वृद्ध भिक्षु, मैं तो उस युवती को नदी के किनारे उतार भी आया कंधे से, लेकिन आप अभी भी लिए हुए हैं।
दमित सप्रेस्ड माइंड चीजों को सिर पर तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी वे उसके सिर पर चढ़ जाती हैं और जीवन भर उसके साथ चलती हैं। उन्हें उतारना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसे हम दबाते हैं वो नष्ट नहीं होता, वो हमारे भीतर छुप जाता है। हम जितना दबाते हैं वो हमारे भीतर और ज्यादा गहरे छुप जाता है। हम सत्य बोलने का व्रत लेते हैं और भीतर असत्य छिप के बैठ जाता है। हम ईमानदार होने की कसम खाते हैं और भीतर बेईमानी धक्के देती है। मनुष्य दो हिस्सों में टूट जाता है, एक जैसा वो दिखाई पड़ता है और एक जैसा वो है। और ये जीवन भर का संघर्ष, ये जीवन भर की पीड़ा नरक बना देती है। अब इसमें दो ही रास्ते हैं। अगर वो आदमी बहुत चालाक है, समझदार है, तो एक रास्ता पाखंड है, और वो रास्ता यह है कि वो ऊपर से तो जो दिखाई पड़ता है दिखता रहे, और भीतर जो है छुपे रास्तों से उसकी तृप्ति का भी मार्ग खोज ले। एक रास्ता तो ये है, और इसलिए ये नैतिक शिक्षा का अनिवार्य परिणाम पाखंड हुआ है। सारी दुनिया और मनुष्य जाति पाखंडी हो गई।